हाँ, आज अपने फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे डिटर्मिनेंट्स। तो आपने थर्ड चैप्टर पढ़ा मैट्रिक्स, तो उससे रिलेटेड है डिटर्मिनेंट्स। तो बहुत ही सिंपल चैप्टर है। सबसे पहले अपने क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट्स की डेफिनेशन देखेंगे। तो डिटर्मिनेंट होता क्या है, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है, यूनिक वैल्यू एसोसिएट विद ए स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या कह रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स की एक मान सकते हैं यूनिक वैल्यू होती है कि एक यूनिक वैल्यू है एसोसिएटेड विद ए स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब कि स्क्वायर मैट्रिक्स की क्या होती है, एक यूनिक वैल्यू होती है। उसको अपने क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट बोलते हैं। अब सबसे पहली बात तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में अपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स कि इफ नंबर ऑफ रोज इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो उसको अपने क्या बोलते हैं, उसको अपने स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो, इक्वल हो। मतलब पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या हो, इक्वल हो। आपको पता है कि रोज क्या होते हैं और कॉलम्स क्या होते हैं। रोज क्या होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वो रोज होती हैं, और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, कॉलम होती हैं। जैसे कि मैंने एक मैट्रिक्स लिया, एक अनदर मैट्रिक्स लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है बिकॉज इसमें जो रोज है वो कितने हैं, 2 है, और जो कॉलम्स है, कॉलम्स कितने हैं, 2 है, वो इक्वल है। तो ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 into 2 की। 2 है नंबर ऑफ रोज एंड 2 है नंबर ऑफ कॉलम्स। ये भी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज तो कितने हैं, 3 है, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3 है। तो 3 into 3 की ये भी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो आपको पता ही है। अब अपने पढ़ते हैं कि डिटरमिनेंट क्या होता है। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, इसकी एक यूनिक वैल्यू होती है। इस वैल्यू को ही अपने क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट। तो सबसे पहले मान लो ये कोई ए मैट्रिक्स था, ठीक है। ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4 2 into 2 का मैट्रिक्स है। इसका अपने डिटरमिनेंट निकाला है, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है एक टाइप से। तो इसको अपने शो किससे करेंगे, इसको इस साइन से शो किया जाता है, या फिर ये लिखा जाता है डिटरमिनेंट ए, या फिर लिखा जाता है इसको डेल से भी लिखते हैं, डेल से भी शो करते हैं, ठीक है। तो अब अपने पढ़ेंगे कि डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। कि मान लो कोई फर्स्ट को ये पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स अगर फर्स्ट ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का मैट्रिक्स मतलब 1 into 1 का कोई मैट्रिक्स है, उसकी अपने वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे डिटरमिनेंट की। तो देखो मान लो कोई ए मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है 2। अब ये जो मैट्रिक्स है ये फर्स्ट ऑर्डर का है, कैसे कि इसमें रो भी एक है और इसमें कॉलम भी एक है। तो ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है, 1 into 1 का या फर्स्ट ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सिंपल है। इसमें ए की एलिमेंट है और वही क्या होगी, इस डिटरमिनेंट की क्या होगी, वैल्यू होगी। मतलब इसके डिटरमिनेंट को शो किससे करेंगे, ए के बाद क्या मॉडुलस, ये मॉडुलस नहीं है, डिटरमिनेंट का साइन है, ठीक है। तो और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो फर्स्ट ऑर्डर की जो एलिमेंट है वही उसकी क्या होती है, डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है। और सेकंड ऑर्डर वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑफ सेकंड ऑर्डर। तो सेकंड ऑर्डर का अगर कोई मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। तो सेकंड ऑर्डर का मैट्रिक्स कैसा होगा, 1 2 3 4 ऐसा होगा, ठीक है। या मैं कहूं कि अगर मैंने लिखना तो a11 a12 a21 a22 इस टाइप से लिखते हैं अपने मैट्रिक्स को। तो ये कोई ए मैट्रिक्स है, इसका अपने डिटरमिनेंट निकालना है। तो डिटरमिनेंट को मैं ऐसे शो करूंगा। तो डिटरमिनेंट कैसे निकलता है, 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का, अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 है तो उसका डिटरमिनेंट कैसे निकलता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 1 का मल्टीप्लाई करना है 4 से, 1 का मल्टीप्लाई करना है 4 से, फिर माइनस करना है 2 का मल्टीप्लाई करना है 3 से, देन 2 का मल्टीप्लाई करना है 3 से। तो 4 - 6 तो क्या आ गया अपने पास, माइनस का 2 आ गया, ठीक है। तो ये क्या आ गया अपना, ए के डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई। मतलब अगर 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2 into 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो क्या करेंगे अपने क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। a11 का मल्टीप्लाई तो होगा a22 से
माइनस A12 का मल्टीप्लाई होगा A21 से, तो ये अपनी किसकी वैल्यू हो जाएगी, ए डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी। इसको आप नोट कर सकते हो। उसके बाद में देखते हैं वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ थर्ड और थ्री ऑर्डर अगर है या थर्ड ऑर्डर है, तो अगर मैं थर्ड ऑर्डर की बात करूं, अब अपने देखते हैं कि वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं। अगर स्केयर मैट्रिक्स कोई थ्री ऑर्डर का है तो उसकी वैल्यू हमने कैसे फाइंड करेंगे, उसका डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करेंगे। तो वैसे तो आपके सिलेबस में 3 तक किया है, थर्ड ऑर्डर तक किया है, बस ये लास्ट है डिटरमिनेंट निकालना। तो देखो कैसे फाइंड करते हैं, इसको अपने बहुत तरीकों से फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल से समझेंगे, इसको बहुत बढ़िया समझ जाएगा। एग्जांपल ले लिया मैंने कोई 3 to 3 का मैट्रिक्स का, 1 2 1 3 2 1 2 4 2, ये कोई मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया, 3 to 3 ऑर्डर का क्या ले लिया, स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया। इसका अपने डिटरमिनेंट निकालना है, तो इसका डिटरमिनेंट अपने किसी भी तरह से निकालने वैल्यू हमेशा क्या आएगी, सेम आएगी। तो मान लो अपने कैसे निकाल रहे हैं इसका डिटरमिनेंट, फर्स्ट रो के सापेक्ष निकाल रहे हैं, इसका एक्सपेंड अपने फर्स्ट रो के सापेक्ष कर रहे हैं। बाकी मैं बताऊंगा कैसे करते हैं, पहले आप देखो एक रो के सापेक्ष कर रहे हैं या एक कॉलम के सापेक्ष कर रहे हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये कोई ए मैट्रिक्स है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आपने मान लो फर्स्ट रो के कर रहे हो इसको सापेक्ष, तो आपने पहले तो ये याद रखना है कि जो फर्स्ट होगा वो प्लस का होगा, सेकंड माइनस का, थर्ड फिर प्लस का, फिर माइनस का, प्लस का, माइनस का, फिर प्लस का, माइनस का, फिर प्लस का। मतलब एक एक साइन छोड़ के होते हैं, पहला फर्स्ट का, प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का, फिर यहां से माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस। वो आपको बताऊंगा कैसे। अब देखो मान लो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो फर्स्ट एलिमेंट है होगा इसको मेरे को रखना है ब्रैकेट के बाहर। जो फर्स्ट एलिमेंट है इस मैट्रिक्स का या इस रो का, उसको मैंने रखा ब्रैकेट के बाहर, मतलब मल्टीप्लाई में। और इसके अंदर क्या आएगा, आपने क्या करना है, इसकी रो भी छोड़ देनी है, इसका कॉलम भी छोड़ देना है। क्या किया मैंने, 1 लिया था, 1 की रो भी छोड़ दी, 1 का कॉलम भी छोड़ दिया, और रह क्या गया मेरे पास डिटरमिनेंट रह गया, एक मैट्रिक्स रह गया कौन सा, 2 1 4 2। तो 2 1 4 2 डिटरमिनेंट ऑफ 2 1 4 2, 2 1 4 2 का क्या है, डिटरमिनेंट है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या कहा था, पहला एलिमेंट प्लस का, तो दूसरा किसका होगा, माइनस का होगा। तो माइनस का कितना, 2। अब फर्स्ट रो का क्या ले रहा हूं मैं, सेकंड एलिमेंट ले रहा हूं। तो अब मैं क्या करूंगा, ये देखो अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे को ये वाला एलिमेंट लेना है, 2 लिखा है, तो 2 का कॉलम भी छोड़ देना है, 2 की रो भी छोड़ देनी है, 2 का कॉलम भी छोड़ देना है, 2 की रो भी छोड़ देनी है। तो मेरे पास जो मैट्रिक्स बचेगा वो कौन सा बचेगा, 3 1 2 2। इसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे, 3 1 2 और 2, इसका क्या निकाल लेंगे, अपने डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। उसके बाद तीसरा एलिमेंट क्या है, इस रो का 1 है, और रो किसका होगा, प्लस का होगा। ठीक है, अब सेम यहां पर करना है, सेम यहां पर करेंगे अपने, क्या कि मैंने क्या किया, मैंने 1 रखा बाहर। ठीक है, 1 की रो भी छोड़ देनी है, 1 का कॉलम भी छोड़ देना है, 1 की रो भी छोड़ दिया है, 1 का क्या छोड़ दिया, कॉलम भी छोड़ दिया। तो मेरे पास अंदर जो डिटरमिनेंट बचा, मैट्रिक्स बचा डिटरमिनेंट के लिए, क्या रहा, 3 2 2 4। तो 3 2 2 एंड 4। तो इससे अपने क्या आ जाएगी, डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। देखो कैसे, तो सबसे पहले 1, इस डिटरमिनेंट ये क्या है, ऑर्डर 2 का डिटरमिनेंट है, कैसे वैल्यू निकलती है, 2 टू द 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 टू द 4, 4 बन जा 4, माइनस का 2, 3 टू जा 6, 2 बन जा 2, प्लस का 1, 3 4 जा 12, 2 टू जा 4, 1 into 0 minus 2 into 6 minus 2 4 plus 1 into 8, तो क्या आ गया, 8 माइनस का भी 8 है, प्लस का भी 8,
ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 0 आ गई। तो इस मैट्रिक्स की मेरे पास वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, या इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। अब आप लोग सर इस रो के सापेक्ष क्यों किया, अपने किसी भी रो के सापेक्ष कर सकते हैं, वैल्यू हमेशा 0 ही आएगी। देखते हैं कैसे, और किसी भी कॉलम के सापेक्ष कर सकते हैं। मान लो यहां वैल्यू 0 आ रही है, अपने क्या करते हैं, अब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू रो के सापेक्ष निकाली थी, अब इसके अपने कॉलम के सापेक्ष निकालते हैं, तो देखते हैं कि वैल्यू सेम ही आएगी। तो देखो सबसे पहले अपने क्या करना है, मान लो फर्स्ट कॉलम के सापेक्ष निकाल रहे हैं, अपने किसी भी कॉलम के सापेक्ष निकाल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लो अपने फर्स्ट कॉलम के सापेक्ष निकाल रहे हैं, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले अपने क्या किया, बार 1 रखा फर्स्ट एलिमेंट ऑफ कॉलम, और अंदर क्या आ जाएगा इसके। अब मैंने क्या करना, देखो मैंने इसका कॉलम भी हाइड कर दिया और इसका क्या कर दिया, रो भी हाइड कर दिया। तो मेरे पास जो मैट्रिक्स बचा वो 2 1 4 2, 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स 2 1 4 2 बचा। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, इसका सेकंड एलिमेंट किसका रखना है, कॉलम का सेकंड एलिमेंट माइनस का, तो माइनस का मैंने रखा 3। ठीक है, माइनस का क्या रख दिया 3, तो इसका मैंने रो भी हाइड कर दिया, इसका मैंने कॉलम भी हाइड कर दिया। रो भी इसका हटा देना है, ये किस कॉलम से है उसको भी हटा देना, तो मेरे पास 2 1 4 2 2 1 4 2 ये मैट्रिक्स रहेगा। उसके बाद मैंने प्लस में थर्ड क्या है मेरे पास 2 है, इसके लिए मैंने 2 1 2 1 2 1 2 1। ठीक है, अब अपने इसका क्या निकाल देंगे, वैल्यू निकाल देंगे। तो कैसे निकलेगी, देखो सबसे पहले 1 यहां पर क्या आ जाएगा, ये 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, 2 2 4 4 0, फिर माइनस का 3 2 2 4 4, फिर प्लस 2 2 2, तो क्या आ गया मेरे पास 0 0 प्लस 0, तो मेरा आंसर अगेन क्या आ गया 0 आ गया। तो मतलब अपने किसी भी रो के सापेक्ष निकालना है, किसी भी कॉलम, जरूरी नहीं है फर्स्ट कॉलम के सापेक्ष निकालना है, किसी भी कॉलम के सापेक्ष निकालने अपना आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। ठीक है, तो अभी आपको आपके सिलेबस में 3 ऑर्डर तक की क्या है डिटरमिनेंट निकालना है। अब ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना ही है। तो कई बार बच्चे क्या कहते हैं, सर किसके सापेक्ष निकालना चाहिए, फर्स्ट रो के सापेक्ष निकालना चाहिए या सेकंड रो के सापेक्ष निकालना चाहिए या थर्ड रो के या किस कॉलम के। तो वैसे इसका कोई रूल नहीं है, आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सापेक्ष अपने उसको निकाल सकते हैं, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। मैं बताता हूं कैसे। मान लो मैंने आपको कहा कि ए मैट्रिक्स है, क्या मैट्रिक्स क्या है 0 0 2 4 3 1 2 4 1, ये कोई ए मैट्रिक्स है। इसका अपने को डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है। ठीक है, इसको इस साइन से शो करो, इस साइन से शो करो या इस साइन से शो करो, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे को डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, आपने क्या किया ए का डिटरमिनेंट निकाला, तो अब आप देखो किस रो के सापेक्ष को करना चाहिए। इस अब मैं अगर इस रो के सापेक्ष करता हूं तो मेरे को पहले 3 रखना पड़ेगा, फिर 0 फिर 2। लेकिन अगर मैं क्या करता हूं इसका सेकंड कॉलम के सापेक्ष कर देता हूं, तो मेरे को ना ये एलिमेंट लिखने की जरूरत होगी, वो तो 0 ही हो जाएगा। ये एलिमेंट रखने की सीधा इस एलिमेंट पे आ जाऊंगा मैं, क्योंकि पहला एलिमेंट रखा तो ये तो 0 ही हो जाएगा, दूसरा रखा वो भी 0 हो जाएगा, तो सीधा मैं किस एलिमेंट पे आ जाऊंगा, तीसरे एलिमेंट पे आ जाऊंगा। अब देखो तीसरा एलिमेंट होगा किसका, आपने याद रख लेना है, एक बर्फी होती है काजू वाली, तो उसकी शेप कुछ इस टाइप की होती है। तो आपने ये याद रख लेना कि ये 4 एलिमेंट्स होते हैं माइनस के, बाकी सारे होते हैं प्लस के, मतलब ये 4 सिर्फ किसके होंगे, माइनस के होंगे, बाकी सारे किसके होंगे, प्लस के होंगे। जैसे मर्जी याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो फर्स्ट 0 रखने की जरूरत नहीं है, फिर सेकंड भी रखने की जरूरत नहीं है, सीधा मैं 4 सेकंड कॉलम के सापेक्ष कर रहा हूं, तो मेरे को सीधा 4 रखना पड़ेगा। तो 4 किसका आएगा, माइनस का 4। अब इसका मेरे को रो भी हाइड करना है, इसका मेरे को कॉलम, ये वाला कॉलम है, इसका ये वाला रो है, ये हाइड कर देना है। तो मेरे पास क्या बचेगा 3 1 2 4, 3 1 2 एंड 4, तो क्या आ जाएगा -4, 3 4 12 -2, तो -4 इनटू में 10 -40। तो बिल्कुल सिंपल वैल्यू निकल गई। अगर हमने किसी और रो के सापेक्ष करते तो इतना
इजीली वैल्यू नहीं निकलती। तो वो अपने पे डिपेंड है, अपने क्या सोच के कर रहे हैं, जैसे इजीली निकले वैसे